प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन दूसरा सवाल करवाया था। इसमें हम प्रश्न दूसरा का ही तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो और समझने में सरलता मिलेगी। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद में मान रखना है और P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो आइए हम सवाल तीसरा करते हैं। तो सवाल तीसरा है हमारा Px बराबर x घन। इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमने हल लिखा, यहाँ पर हल लिखा। जो कुछ सवाल दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है Px बराबर x घन। इसमें हम एक बार P बराबर 0 रखेंगे, एक बार P बराबर 1 रखेंगे और एक बार P बराबर 2 रखेंगे। इसके बाद इनके मान निकलेंगे। तो पहले हम P बराबर 0 रखने पर P0 रखने पर यहाँ पर जहाँ पर x है यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो आगे सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें P0 का मान मिल जाएगा। तो हमने P लिखा, जहाँ x है वहाँ हमने 0 लिखा, बराबर x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 0 का घन हो जाएगा। तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो P0 बराबर 0 घन हो जाएगा। 0 घन का मतलब कोई मतलब नहीं है, तो P0 बराबर आ जाएगा 0। तो हमें P0 का मान तो मिल गया है। इसी प्रकार हम P1 का मान ज्ञात करेंगे और P2 का मान ज्ञात करेंगे, तभी हमें P0 का मान मिल गया। अब उसी समीकरण में जो समीकरण दिया था हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण था हमारा Px बराबर x घन। ये हमारा समीकरण था। तो इसी समीकरण में हम P1 रखते हैं। अब तो P1 रखने पर x की जगह पर हम 1 रख देंगे। तो सवाल को सॉल्व करेंगे तो P1 का मान हमें मिल जाएगा। तो P1 बराबर x घन हो जाएगा। x घन की जगह पर हमने 1 रख दिया तो P1 का मान 1 का घन 1 ही होता है, तो हमें P1 का मान भी मिल गया। तो इसी प्रकार हम P2 रखते हैं उसी समीकरण में। तो Px समीकरण था हमारा Px बराबर x घन, ये हमारा समीकरण था। तो इस समीकरण में हम P2 रखते हैं तो P2 का मान मिल जाएगा हमें। P2 x की जगह पर हम 2 रख रहे हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे तो हमें P2 का मान भी मिल जाएगा। तो हमने समीकरण में x की जगह पर 2 रखा और 2 का हमने घन किया, तो हमें P2 का मान 2 को 3 बार लिखना है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार हम सवाल को आगे सॉल्व करते हैं तो P2 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमें P2 का मान 8 मिल गया। यहाँ पर हमने तीनों मान निकाल लिए हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं, हमने P0 रखा तो मान मिला हमें 0, और हमने P1 रखा तो मान मिला हमें 1, और हमने P2 रखा तो मान मिला हमें 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे, अतः यही अभीष्ट मान है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल बहुत ईजी है, बस ध्यान से वीडियो को देखना और जहाँ पर आपको डाउट हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें ताकि हम आपकी समस्या सॉल्व कर सकें। थैंक यू।